Pseudocode is a term which is often used in programming and algorithm-based fields. It is a methodology that allows the programmer to represent the implementation of an algorithm. यानी क्या करता है ये सूडो कोड जो होता है बेसिकली क्या होता है हमारा एल्गोरिदम की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है और ये एक मेथोलॉजी होती है जो कि एल्गोरिदम के इम्प्लीमेंटेशन को लिखने का एक तरीका है। यानी एल्गोरिदम को क्या करते हैं हम लोग बहुत फॉर्मल तरीके से लिखते हैं और फॉर्मल तरीका हमारा क्या होता है कि हम स्टेप्स वाइज को डिवाइन कर देते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 इस तरीके से करते हैं। लेकिन सूडो कोड में ऐसा क्या होता है कि हम सूडो कोड को इस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो उसके लिए जो बिल्कुल एक फॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में जो लिखा जाता है कोड वो हमारा कहलाता है सूडो कोड। तो सूडो कोड इज अ टर्म which is often used in programming and algorithm based fields. It is a methodology that allows the programmer to represent the implementation of an algorithm. यानी ये प्रोग्रामर को एल्गोरिदम के इम्प्लीमेंटेशन करने का एक तरीका बताता है। यानी हम किस तरीके से एल्गोरिदम को एक नॉर्मल कोड में लिख सकते हैं। Often a time algorithms are represented with the help of pseudocodes as they can be interpreted by programmers no matter what their programming background or knowledge is. यानी सूडो कोड भी बिल्कुल एल्गोरिदम की तरह लिखने का तरीका इस तरीके का होता है। एक तरीका होता है जिसमें आप एल्गोरिदम को कुछ सूडो कोड को इस तरीके से लिख सकते हैं, सॉरी एल्गोरिदम को इस तरीके से लिख सकते हैं जिसमें आपकी कोई लाइन नंबर्स वगैरह नहीं होती है। नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में पैराग्राफ फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। और होता क्या है इसमें इंटेंडेशन वगैरह का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है हायरार्की को मेंटेन करने के लिए। इंटेंडेशन का मतलब क्या होता है कि कौन सा हेडिंग आपने लिखा है और उसके नीचे कौन कौन सी चीजें बिलोंग कर रही हैं। ठीक है, तो pseudocode is, as the name suggests, is a false code or a representation of code which can be understood by even a layman with some school level programming language knowledge. यानी इस तरीके से लिखा हुआ कोड होता है जिसको कोई भी लेमैन समझ सकता है आसानी से। एल्गोरिदम क्या होता है? इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द एक्शंस और द अप्रोच टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये मैंने उस दिन आपको बताया था कि एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है। A programmer implements an algorithm to solve a problem. यानी एक प्रोग्रामर जो होता है वो एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यानी अगर एल्गोरिदम लिखी जा रही है तो प्रोग्रामर ही एक अपने प्रोग्राम को या अपने सोर्स को अपने कोड को एल्गोरिदम की फॉर्म में इंप्लीमेंट कर सकता है। जबकि सूडो कोड क्या होता है बिल्कुल उसका भी जनरलाइज फॉर्म होता है। Algorithms are expressed using natural verbal but somewhat technical annotations. नेचुरल वर्बल्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एल्गोरिदम में, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल एनोटेशंस का भी इस्तेमाल किया जाता है। सूडो कोड क्या होता है? इट इज सिंपली एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम का इम्प्लीमेंटेशन है। किस तरीके से समझिए इसको कि अगर आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उस प्रॉब्लम को एक प्रोग्रामर इंप्लीमेंट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम। लेकिन एल्गोरिदम को हम किस तरीके से किसकी हेल्प से इंप्लीमेंट कर सकते हैं बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में विद द हेल्प ऑफ सूडो कोड। So it is simply an implementation of an algorithm in the form of annotations and informative text written in plain English. ये बिल्कुल प्लेन इंग्लिश में लिखा जाता है। एल्गोरिदम में हम लोग क्या करते हैं कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलेज वगैरह भी लिख देते हैं, है ना, तो वो थोड़ा सा टेक्निकल भी हो जाता है। कुछ कंडीशंस लगा देते हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, सी इज ग्रेटर देन बी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इफ लगा करके एल्गोरिदम में। यानी जो सी के कंस्ट्रक्ट्स हैं उनका भी इस्तेमाल हम एल्गोरिदम में कर सकते हैं। बट सूडो कोड में क्या होता है हम उन कंस्ट्रक्ट्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं और ये बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में लिखा हुआ एक कोड होता है। सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड होता है जिसको कोई भी लेमैन आसानी से समझ सकता है। बात समझ में आई? यस सर। तो आगे हम बढ़ते हैं। It has no syntax like any of the programming languages and thus cannot be compiled or interpreted by the computer. इसका कोई सिंटैक्स नहीं होता है जिस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के सिंटैक्स होते हैं जिनको फॉलो करके हमें प्रोग्राम लिखना होता है। सूडो कोड को लिखने को सिंटैक्स नहीं होता है, तो इसलिए इसको इंटरप्रेट या कंपाइल हम नहीं कर सकते हैं। सूडो कोड के एडवांटेजेस क्या होते हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सूडो कोड क्या है? improves the readability of any approach. इसकी हेल्प से क्या होता है किसी भी अप्रोच की रीडेबिलिटी को हम इंप्रूव कर सकते हैं।
इट इज वन ऑफ द बेस्ट अप्रोचेस टू स्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। बार बार इस पे फोकस किया जा रहा है कि ये एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने की अप्रोच होती है। वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच टू इम्प्लीमेंट द एल्गोरिदम acts as a bridge between the program and the algorithm or flowchart। यानी क्या कर सकते हैं कि जब एल्गोरिदम को किसी प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना होता है तो उसके बीच में ये एज ए ब्रिज काम करता है। एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। आपने एल्गोरिदम को जिस तरीके से लिखा उसी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर दिया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्लो चार्ट हो जाएगा। जबकि ये क्या हो जाता है, एल्गोरिदम और प्रोग्राम कोड के बीच का है, एक ब्रिज का काम करता है। also works as a rough documentation, so the program of one developer can be understood easily when a pseudo code is written out। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें जब आप कोई लिखते हैं तो तो किसी भी एक डेवलपर का प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम ऑफ वन डेवलपर कैन बी अंडरस्टूड इजिली व्हेन ए सूडो कोड इज रिटन आउट। यानी कोई प्रोग्रामर जो है अगर उसने अपने प्रोग्राम को लिखा हुआ है तो उसके प्रोग्राम को समझना हो सकता है कि मुश्किल हो जाए, लेकिन अगर उसका सूडो कोड लिखा हुआ है तो उस प्रोग्राम को बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड होता है जो पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा जाता है। इन इंडस्ट्रीज द अप्रोच ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज एसेंशियल एंड दैट्स वेयर ए सूडो कोड प्रूव्स वाइटल। यानी किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसका डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी होता है। जब भी कोई सॉफ्टवेयर कोई कंपनी किसी क्लाइंट के लिए डेवलप करती है तो उसका एक मैनुअल भी तैयार करके देती है। तो मैनुअल में क्या होता है, बहुत सारे सूडो कोड्स वगैरह लिख के रहते हैं जिसको आसानी से समझा जा सकता है। द मेन गोल ऑफ ए सूडो कोड इज टू एक्सप्लेन व्हाट एक्जेक्टली ईच लाइन ऑफ ए प्रोग्राम शुड डू। इसका मेन क्या होता है, ये बताना होता है, इसका मेन एम कि जो प्रोग्राम आपने लिखा हुआ है या प्रोग्रामर ने लिखा हुआ है उसकी एक एक लाइन एक्चुअली में कर क्या रही है ना। hence making the code construction phase easier for the programmer। यानी आपने एल्गोरिदम को सूडो कोड में लिख दिया, अब सूडो कोड क्या कर रहा है, उस एल्गोरिदम की एक एक लाइन को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है कि इस लाइन का क्या मतलब है। तो जब प्रोग्रामर क्या करेगा, उस एल्गोरिदम को प्रोग्राम में कन्वर्ट कर रहा होगा और वो सूडो कोड को देखेगा तो आसानी से समझ जाएगा कि एल्गोरिदम में लिखी हुई हर एक लाइन का क्या मतलब है और उसको किस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे कोड करना। हाउ टू राइट ए सूडो कोड, किस तरीके से लिखा जाता है। अरेंज द सीक्वेंस ऑफ टास्क अरेंज द सीक्वेंस ऑफ टास्क एंड राइट द सूडो कोड अकॉर्डिंगली। आप अपने टास्क के सीक्वेंस को अरेंज करिए और सूडो कोड उसके अकॉर्डिंगली लिख दीजिए। स्टार्ट विद द स्टेटमेंट ऑफ अ सूडो कोड विच एस्टेब्लिशेस द मेन गोल और द एम। यानी क्या करना होगा हमें कि सूडो कोड का पहले हमें स्टेटमेंट लिखना होगा जो हमें बताएगा कि जो कोडो कोड हम लिखने जा रहे हैं उसका एम या गोल क्या है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे लिखा हुआ है, दिस प्रोग्राम विल अलाउ द यूजर टू चेक द नंबर वेदर इट इज इवन और ऑड। आपने इस तरीके से लिख दिया तो ये जो लाइन लिख करके आएगी तो ये क्या हो जाएगा, जो भी सूडो कोड आप लिख रहे हैं उसका एम या गोल बता रहा है कि जो सूडो कोड आप लिखने जा रहे हैं बेसिकली वो सूडो कोड करेगा क्या। This program will allow the user to check the number whether it is even or odd। The way the if else for while loops are intended in a program। जब आप प्रोग्राम लिखते हो ना, जब प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो हम लोग थोड़ा इंटेंडेशन लेके लेके चलते हैं। इंटेंडेशन का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, जब आप वर्ड में कोई डेटा टाइप करते हैं तो थोड़ा सा लेफ्ट से राइट की तरफ गैप बना बना के लिखते हैं। आपने पूछे पूरी एक हेडिंग लिखी इंट्रोडक्शन, फिर एक इंटेंडेशन किया, इंट्रोडक्शन को थोड़ा राइट की तरफ बढ़ा के नीचे अगली लाइन में लिखा 1.1। इंट्रोडक्शन का नाम दिया है 1 और उसके नीचे लिखा 1.1। 1.1 में आपने लिखा कि इंट्रोडक्शन के अंदर आप पहला टॉपिक क्या समझाने जा रहे हैं, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए पहले 1.1 के अंदर भी कुछ आप सब टॉपिक लेना चाहते हैं तो फिर इंटेंडेशन का इस्तेमाल करेंगे और लिखेंगे 1.1.1। इसका मतलब क्या हो गया कि 1.1.1 जो होगा वो 1.1 के अंडर आएगा और 1.1 जो होगा वो 1 के अंदर आएगा। तो इस तरीके से जब आप डॉक्यूमेंट्स को लिखते हैं तो क्लैरिटी आ जाती है कि कौन सा टॉपिक किस चीज को बिलोंग कर रहा है, वही हमारा इंटेंडेशन कहलाता है। The way the if-else for loops are intended in a program, intend the statements likewise, as it helps to comprehend the decision control and execution mechanism।
दे ऑल्सो इम्प्रूव द रीडेबिलिटी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जैसे हमने लिखा, एग्जाम्पल में लिखा हुआ ये लाइन्स वगैरह लिखी, इफ वन, अगर वन होता है तो अगले में थोड़ा बढ़ा के लिखा प्रिंट रेस्पॉन्स, रिस्पॉन्स को प्रिंट करिए, आई एम केस वन। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पहला वाला आपने ये लिखा हुआ है, अगर ये कंडीशन सही है तो उसके अंदर क्या आ रहा है, प्रिंट हमें क्या करना है, अगर ये सही होता है तो हमें रिस्पॉन्स को प्रिंट करना है, और रिस्पॉन्स हमारा क्या है, अगले हमने थोड़ा और इंटेंड करके आगे बढ़ा के लिखा, और इसका मतलब क्या हुआ, आई एम इन केस वन। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि जो आई एम केस वन है वो इफ वन को बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, 6 का इंटेंडेड इंटेंडेशन 7 है और 7 का इंटेंडेशन 8 है। फिर हमने लिखा इफ टू, तो अगर दूसरा सही होता है तो हमारा अगला इंटेंडेशन क्या है, प्रिंट रिस्पॉन्स। फिर हमें रिस्पॉन्स को प्रिंट करना है, और उसके अंदर हमने एक फिर आगे बढ़ा के लिखा है थोड़ा सा गैप दे करके, आई एम इन केस टू। तो इस तरीके से जो लिखते हैं तो रीडेबिलिटी बहुत आसान हो जाती है, हमको आसानी से समझ में आ जाता है कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। क्लियर। अगला पॉइंट क्या है, Yes, द sir. यूज अप्रोप्रिएट नेमिंग कन्वेंशन। यानी हमें क्या होगा, हमें हमेशा नेमिंग कन्वेंशन बहुत ही अप्रोप्रिएट यूज करने चाहिए, जो कि हमारे प्रोग्राम या कोड को बिलोंग करने चाहिए। एब्सर्ड टाइप का वेरिएबल नेम नहीं लेना चाहिए। जैसा कि आप लोगों से कहा जाता है कि आप लोग भी प्रोफेशनल्स होने जा रहे हैं, तो जो भी आप लोग अपना ईमेल आईडी बनाते हैं वो ईमेल आईडी भी एकदम प्रोफेशनल लुक वाला होना चाहिए। टॉक टू मी, कॉल यू लेटर, इस तरीके से कुछ भी आपका ईमेल आईडी नहीं होनी चाहिए, एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए कि अगर नाम ऋषभ पांडे है तो होना चाहिए ऋषभ डॉट पांडे, या ऋषभ पांडे 1 2 3, इस तरीके से अगर नहीं नाम मिल रहा है तो आपका पूरा नाम उसमें जरूर होना चाहिए, क्लैरिटी रहनी चाहिए। जो आप लोग, बहुत से लोग फर्जी टाइप के ईमेल बना लेते हैं ना, टॉक टू मी और लव टू टॉक और इस तरीके से, तो उस तरीके के जो आपके ईमेल आईडी होते हैं वो चलते नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो आप लोग बहुत ही प्रोफेशनल टाइप की अपनी ईमेल आईडी बनाइए, उससे क्लैरिटी रहती है। अब क्या है 14वां, इसी में मैंने क्या लिखा है, इसी में 13वें में, द ह्यूमन टेंडेंसी फॉलोज द अप्रोच टू फॉलो व्हाट वी सी। इफ ए प्रोग्रामर गोज थ्रू ए सूडो कोड, his approach will be the same as per it, so the naming must be simple and distinct. Use appropriate sentence casing such as camel case for methods, upper case for constants, and lower case for अपर केस फॉर कॉन्स्टेंट्स एंड लोअर केस फॉर वेरिएबल्स। कैमल केस का मतलब क्या हो गया, इस तरीके से पहला लेटर आपने बड़ा कर दिया दोनों वर्ड्स का, तो इस तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, किसके लिए यूज करेंगे आप, मेथड्स के लिए। मेथड्स का मतलब फंक्शन अगर आप बना रहे हैं, सूडो कोड अगर लिख रहे हैं तो। अपर केस यूज करिए उन चीजों के लिए जो कि कांस्टेंट हैं, आप ऐसी वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं जिनकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी तो उनको आप अपर केस में लिखिए। और ऐसे वेरिएबल्स आप डिफाइन कर रहे हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, तो उनको आप लोअर केस में लिखिए। तो इससे क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा कि जो लोअर केस में लिखे हुए वेरिएबल है, जो अपर केस में लिखे हैं वो कांस्टेंट है, और जो कैमल केस में लिखे हुए वो मेथड्स। एलोबरेट एवरीथिंग विच इज गोइंग टू हैपन, यानी वो सारी चीजों का आप एलोबरेट करिए जो आपके प्रोग्राम में होने जा रही है इन द एक्चुअल कोड। डोंट मेक द सूडो कोड एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब कुछ इस तरीके से ना बनाइए कि वो हिडन फॉर्म में रहे, लोगों को समझ में ना आए। use standard programming structure such as if then, for, while cases, the way we use it in programming। स्टैंडर्ड तरीकों के लिखे जिस तरीके से प्रोग्रामिंग में लिखते हैं, कुछ अलग नाम ना उनका दीजिए। चेक वेदर ऑल द सेक्शंस ऑफ ए सूडो कोड इज कंप्लीट, फाइनाइट एंड क्लियर टू अंडरस्टैंड एंड कंप्रहेंड, सबको चेक भी करिए। अगला नंबर क्या है हमारा, 17 के बाद 18वां नंबर हमारा क्या है, डोंट राइट द सूडो कोड इन ए कंप्लीट प्रोग्रामेटिक मैनर। सूडो कोड को आप बिल्कुल प्रोग्रामेटिक मैनर में ना लिखिए। प्रोग्रामेटिक मतलब का मतलब क्या हो गया कि जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंस्ट्रक्ट का इस्तेमाल करते हुए सूडो कोड को मत लिखिए। सूडो कोड ऐसा होना चाहिए इसको कोई लेमैन भी अगर समझे तो समझ जाए कि जो हमने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, बेसिकली इस पैराग्राफ में हम कहना क्या चाह रहे हैं। ये एक्चुअली ये पैराग्राफ जिस भी प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है वो प्रोग्राम एक्चुअली में करना क्या चाह रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ एक ऐसा पैराग्राफ होना चाहिए जिसको कोई भी लेमैन आसानी से समझ सके। बात समझ में आया। इट इज नेसेसरी टू बी सिंपल टू अंडरस्टैंड इवन फॉर अ लेमैन और क्लाइंट। अब
तो वो लेमन और क्लाइंट का मतलब क्या हो गया? आप जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बाद आप आपका जो जिम्मेदारी होती है वो होती है क्लाइंट्स के प्रति। यानी क्लाइंट ने जैसा सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए अपनी रिक्वायरमेंट आपको दी है, आप उसी तरीके का सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। तो आप जब सॉफ्टवेयर में आप सूडो कोड को लिख रहे हैं, ताकि अगर लेमन यानी क्लाइंट आपका कभी पढ़ना चाहे तो समझ जाए कि वो आपका प्रोग्राम एक्चुअली में कब क्या कर रहा है, तो आप इस तरीके से उसको लिखेंगे ताकि वो क्लाइंट भी आसानी से समझ जाए कि जो सूडो कोड आपने लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है। टेक्निकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए अगर आप लिख देंगे तो क्लाइंट नहीं समझ पाएगा कि एक्चुअली में आप कहना क्या चाह रहे हैं। ही डोंट इनकॉर्पोरेट टू मैनी टेक्निकल टर्म्स, यानी जो भी हमारा क्लाइंट होता है उसको टेक्निकल टर्म्स की जानकारी नहीं होती है। अब डूज क्या है और डोंट्स क्या है व्हाइल राइटिंग द सूडो कोड? यूज कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, यानी स्ट्रक्चर जो भी आप लिखेंगे वो कंट्रोल होने चाहिए, जैसे हमने बताया था ना व्हाइल, इफ, व्हाइल वगैरह, इस तरीके से डू व्हाइल वगैरह। यूज प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन, यानी जो भी वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, चाहे वो कांस्टेंट है या कोई मेथड का नाम डिफाइन कर रहे हैं या कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, उसका जो नेमिंग कन्वेंशन होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए। यानी जिस पर्टिकुलर टास्क के लिए आप जो वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं उस वेरिएबल का नाम उस टास्क से मिलता जुलता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सम के लिए आप कोई वेरिएबल ले रहे हैं तो आप हमेशा एस लेंगे या एस यू एम लेंगे, ताकि आसानी से कोई समझ जाए कि ये वेरिएबल क्या करेगा, किन्हीं भी वेरिएबल्स का सम कैलकुलेट करेगा, है ना। आप कैलकुलेट तो कर रहे हैं सम और वेरिएबल लिख दें क्रॉस, तो इसका मतलब क्या हो गया? अब ये बिल्कुल भी मतलब कॉन्सेप्ट हो गया कि आप निकाल रहे हैं सम और वेरिएबल का नाम आपने लिखा हुआ क्रॉस, तो इसका मतलब क्या हो गया? समझ पाना मुश्किल हो जाएगा कि एक्चुअली में आपका ये वेरिएबल क्या करने जा रहा है। ठीक है, अब क्या हो गया? इंटेंडेशन, इंटेंडेशन एंड वाइट स्पेसेस और द की। तो मैंने बताया इंटेंडेशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा लेफ्ट से स्पेस छोड़ करके आप चीजों को लिखें, तो ये हमारा की होती है सूडो कोड राइट करने में। कीप इट सिंपल, बहुत ही आसान इसको रखिए। एंड कीप इट कॉन्साइज, कॉन्साइज का मतलब क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा सूडो कोड नहीं होना चाहिए, छोटा छोटा पीस में होना चाहिए। ये डूज हो गए। और डोंट्स का मतलब क्या होता है? डोंट्स का मतलब होता है डोंट मेक द सूडो कोड एब्स्ट्रैक्ट, यानी सूडो कोड को आप हिडन मत बनाइए, मतलब इस तरीके की भाषा का प्रयोग मत करिए जिसको पढ़ के समझ में ही नहीं आए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ऐसा हो गया बहुत सी चीजों का आप हाइड कर दें, हाइड कुछ मत करिए। डोंट बी टू जनरलाइज, ना तो बहुत ज्यादा आप इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाइए और ना बहुत ज्यादा जनरलाइज बना दीजिए। जनरलाइज का मतलब इतना ज्यादा डिफाइन कर दीजिए कि उसको पढ़ने में ही दिक्कत हो जाए। अब ये कोई लिखा लेट्स हैव टू एड दिस कोड, फिल्टर नन, एडिट, प्ले एरो, ब्राइटनेस 4, ये लिखा हुआ है, एक जावा का कोड लिखा हुआ है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। इस जावा कोड का इक्विवेलेंट जो इन्होंने लिखा हुआ है सूडो कोड क्या है? सर हाँ, सर, ये वही एल्गो आप पढ़ा रहे हैं ना जो लोग कहते हैं डीएस एल्गो पढ़ लो तो प्लेसमेंट हो जाएगी। क्या पढ़ लो? डीएसएल सर को? सर लोग कहते हैं ना कि डीएस एल्गो पढ़ लो तो प्लेसमेंट हो जाएगी, तो सर ये वही वाला एल्गो है क्या? कौन ऋषभ बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? नहीं सर, मैं आकाश कुमार बोल रहा हूँ सर। ये वही एल्गो तो है, लेकिन ये एल्गो जो आपका प्रोग्राम की बेसिक एल्गो है, ठीक है ना। जो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम जो आप पढ़ेंगे वो नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। बात समझ में आई? ओके सर। ओके अभी सर। आप जो अभी जो आप पढ़ रहे हैं, तो जो आप प्रोग्रामिंग सीखने जा रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग को लिखने से पहले आप प्रोग्राम को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम अगर आपको दी है तो उसका एक्चुअल में सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन आप किस तरीके से निकालेंगे। तो आपने जब सॉल्यूशन निकालने का तरीका डिवाइस कर लिया सर जैसे एल, प्रोसीजर्स वैसे ही रहते हैं ना? हाँ प्रोसीजर वैसे रहता है, ठीक है। वो एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर जो होती है डा वगैरह सब्जेक्ट जो होता है वो सेकंड सेमेस्टर में होता है, उसमें आप जो एडवांस टॉपिक पढ़ते हैं अच्छा उनकी सर, वो एल्गोरिदम। डा वाला मतलब डा को लेकर के होता है ना सर वो? हाँ वो डा और क्योंकि सर डेटा मैंने स्ट्रक्चर। डीएस पढ़ा है लेकिन सर एल्गो नहीं पढ़ा है। एल्गो का एक्चुअल मतलब नहीं पता है मुझे, जो भाई डेटा डीएस के स्ट्रक्चर साथ होता है। सुनिए, डेटा स्ट्रक्चर में आपने लिंक लिस्ट पढ़ी होगी, ट्री पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर, यस सर, तो यस ये सर पढ़ा। तो लिंक लिस्ट क्रिएट करने की एल्गोरिदम नहीं पढ़ी है? सब सब क्लियर नहीं था सर, चलो कोई बात जिस नहीं, टाइम अब पढ़ा था मैंने। कोई बात नहीं, अब क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर में, है ना। हम लोग वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्लियर। ओके सर, तो ओके सर। अभी जो आप पढ़ रहे हो एल्गोरिदम, बेसिकली सी प्रोग्रामिंग करने के लिए किसी प्रोग्राम को किस तरीके से हम छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करते हैं
डिवाइड करने के बाद हम ये देखते हैं कि जो प्रोग्राम हमने बनाया है वो सही बना है कि नहीं बना है। बाद में इन स्टेप्स को हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स और सिंटैक्स। बात समझ में आ गई? यस सर, यस सर। तो बिल्कुल। सूडो कोड क्या होता है? सूडो कोड भी एक तरीका होता है अपने प्रोग्राम को, मतलब एक प्रोग्राम और एल्गोरिथम के बीच का एक स्टेप होता है जिसकी हेल्प से हम अपने प्रोग्राम को और लेमैन की लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो ये हमने सूडो कोड के बारे में पढ़ा, और इससे पहले हमने आपको फ्लो चार्ट खत्म करा दिया। अब हम थोड़ा सा ये बताएंगे आपको, एक ही लेक्चर में कराऊंगा, दूसरा लेक्चर नहीं लूंगा। उस एक लेक्चर में हम आपको थोड़ा ये बताएंगे कि जो अब जब हमने सूडो कोड सब चीजें पढ़ ली, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, किस तरीके से किसमें काम होता है, प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा सा ओवरव्यू एक लेक्चर में लेकर के ये पोर्शन हम वाइंड अप करेंगे, और उसके बाद सीधे हम सी वाले कॉन्सेप्ट पर आएंगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। तो अभी हमने आपका ये सब ले लिया है, कॉपी कर लिया है, अटेंडेंस वगैरह आपने चैट बॉक्स में डाल दी है, उम्मीद है। और हम इसको यहीं रोक रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में यानी परसों हम लोग मिलेंगे और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। परसों कॉलेज में रहूंगा तो वहाँ का थोड़ा सिस्टम सही काम करेगा।